हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो कल हम लोग देखे 2 से विभाज्यता 3, 4, 5, 6, 7 7 तक विभाज्यता देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 8, टाइप 9, 8 से विभाज्यता और 9 से विभाज्यता। तो पहले 8 से विभाज्यता देख लें हम लोग। तो देखिए, अगर अंतिम 3 अंक शून्य हो, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों 0 हो तो संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे मैं कहूँ कि ये संख्या 10,000 8 से विभाजित होगी कि नहीं? इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों 0 है कि नहीं? 8 से विभाज्य। इतनी चीज क्लियर है? दूसरा क्या है? अंतिम 3 अंक, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर ये भी 8 से विभाज्य है तब भी संख्या 8 से विभाज्य होगी। यानी इसमें 2 नियम है, या तो तीनों अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर 0 तो है नहीं, तो अंतिम तीनों अंक में इतने को हम देखें, 872 है ना। 872 में देखिए 8 से भाग चला जाएगा कि नहीं? 8 इकाई 8, 0, 8 9 72 चला जाएगा। तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य है कि नहीं? है ना, ये भी 8 से विभाज्य है। ठीक, तो कोई संख्या दी रहेगी, हमको पता करना रहेगा कि 8 से भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। पता कर लेंगे ना, देखेंगे या तो 0 रहेगा या तो अंतिम 3 अंक रहेगा, उसमें 8 का भाग दे के देख लें। भाग चला जाएगा तो विभाजित होगी, भाग नहीं जाएगा तो नहीं विभाजित होगी। कर लेंगे। अगर मान लीजिए 1, 4, 8, 7 1 रहता तब इसमें भाग विभाजित होगी। 871 होता, 871 में 8 से भाग जाएगा। 8 इकाई 8, 0, 8 सत्ते 56, 8 64, 8 64, लेकिन शेष बच जाता। शेष बचता ना, शेष कितना बचा? 64 में से 7 बचता। तो ये तो विभाजित नहीं हुआ, तो ये पूरी संख्या विभाजित नहीं ना होगी, विभाज्य नहीं। समझ गए बात? यानी अगर कोई संख्या 8 से विभाजित हमको चेक करना है तो या तो तीनों 0 रहे, इकाई, दहाई, सैकड़ा 0 रहे, या तो अंतिम 3 अंक यही ना है, अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें 8 से भाग दे दें। अगर भाग चला जाएगा तो विभाजित होगी, नहीं जाएगा तो नहीं। ये चीज समझ गए? अब हम लोग 9 से विभाजित किया गया। देखिए 4 और 8 का एक ही नियम था ना, 4 और 8 का, तो 3 और 9 का भी एक ही नियम है ना, अंकों का योग। संख्या के 3 से विभाज्य के लिए क्या करते थे? संख्या के अंकों को जोड़ देते थे। संख्या विभाजित होती थी तो ठीक विभाजित होगी, 3 से नहीं होती तो नहीं होती। और यही हाल 9 में भी है। संख्या के अंकों को जोड़ दें, जोड़ने के बाद अगर 3 से विभाजित होगी तो विभाजित होगी, 3 से नहीं 9 से विभाजित होगी तो विभाजित होगी, और नहीं होगी तो इसको देखें, 4 धन 1 धन 0 धन 4 कितना हो गया? 9 9 से विभाजित है कि नहीं? तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी कि नहीं? ठीक, इसको चेक कर ले। 7555 जुड़िए, 7 धन 5 धन 5 धन 1, 7 5 12 9 12 9, अरे 7 5 12 5 12 5 17 17 1 18 18 9 से विभाजित होगी कि नहीं? तो ये संख्या 7551 ये 9 से विभाजित होगी कि नहीं? ये विभाजित होगी कि नहीं? होगी, यानी 9 से विभाजित। ठीक है।
तो कोई संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी चेक करने के लिए क्या करें, वही 3 वाला नियम। कौन वाला? 3 वाला। अंकों को जोड़ दीजिए, अगर वो संख्या 9 से विभाजित है तो विभाजित होगी, अविभाजित नहीं है तो विभाजित नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम देखेंगे 10 से विभाज्य और 11 से विभाज्य। क्या देखेंगे? 10 से विभाज्य और 11 से विभाज्य। तो पहले हम देखते हैं 10 से विभाज्य, यानी कोई संख्या 10 से विभाजित होगी, इसके लिए क्या नियम है? 10 से विभाजित होगी, इसके लिए एक ही नियम है कि अंतिम अंक क्या हो? 0। अंतिम अंक क्या हो? 0। अंतिम अंक मतलब इकाई। अंतिम अंक क्या है? इकाई वाला ही है, यानी जब इकाई 0। ये तो एकदम आसान है, संख्या है उसका इकाई 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो सारी संख्या 10 से विभाजित होगी। तो इसमें तो हलवा है, क्या है? जितना ये हलवा है उतना वो समझने वाला है। कौन सा? 11 वाला। अगर कोई संख्या 11 से विभाज्य है, उसके लिए हमको देखना होगा संख्या में सम स्थान पर अंक। सम का मतलब दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां, इस तरह से कौन कौन अंक है। दूसरे नंबर पर कौन है? ठीक है, नंबर 2 पर कौन है? 4 पर कौन है? 6 पर कौन है? 8 पर कौन है? ये विषम है क्या जी? विषम है तो 1 3 5 7 9। ठीक है, विषम नंबर पर यानी पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर, 5वें नंबर पर, 7वें नंबर पर, 9वें, इस तरह से बढ़ता जाएगा। और सम स्थान पर कौन है? सम स्थान का मतलब कौन नंबर पे? दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 6वें, 8वें, इस तरह से। ठीक है, विषम नंबर पर जो पड़ रहा है उसको जोड़ लें, विषम स्थानों पर अंकों का योग, यानी विषम नंबर पर जो पड़ रहा है उसको जोड़ लें, सम नंबर पर जो पड़ रहा है उसको जोड़ लें, फिर उसको दोनों को घटा दें, उन दोनों का क्या कर दें? अंतर निकाल दें। ठीक, तो वो अंतर या तो 0 होगा या 11 से भाग चला जाएगा, उसमें 0 होगा या तो 11 से भाग चला जाएगा, तब विभाजित होगी संख्या 11 से। ये बात समझ में आ रही है कि विषम स्थान पर जो अंक है उनको जोड़ लें और सम स्थान पर जो अंक है उनको जोड़ लें, दोनों को घटा दें। घटाने पर क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा, तब पर भी विभाजित होगी। 0 नहीं मिलेगा तो 11 से विभाजित, मतलब 11 से विभाजित मतलब 11 का पढ़ना पड़ेंगे, 11, 22, 33, 44 होता है ना 11 का पहाड़ा, तो 11 का पहाड़ा, 11 से विभाज्य का मतलब 11 का पहाड़ा उसमें पढ़ा जाए, शेष 9 बचे। ठीक है, तो देखें हम एक संख्या चेक करें, इसमें विषम नंबर पर कौन है? 1 3 5 1 5 4, ये कौन है? विषम वाले। ये कौन है? विषम वाले। ये कौन है? 2 4, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर। तो पहले नंबर, तीसरे नंबर और 5वें नंबर ये विषम वाला हो गए, दूसरा नंबर और चौथा नंबर ये क्या हो गए? सम वाले हो गए। नहीं हो गए? ये 3 और 7 सम नंबर पे है ना, अरे पहला 5 अंक है ना, 1 2 3 4 5, तो पहले नंबर पर कौन पड़ेगा? 1, दूसरे नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, तो दूसरे नंबर पर कौन है? 3। मिटा देने, ढेर सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है ना, तो अंतर कर लें, 1 धन 5 धन 4, ये जोड़ लिए विषम वाला, ये विषम वाला जोड़ लिए, ऋण
सम वाले पर कौन है? 3 और 7। ये जोड़े कितना हुआ? 1 5 6 4 10 6 4 9 6 4 कितना हुआ? 10। 7 और 3 और 7 कितना हुआ? 10। तो 10 में से 10 गया, कितना बचा? 0। तो 11 से विभाजित होगी कि नहीं? 0 आ गया ना, तो 11 से विभाजित है। होगी ना? ठीक है। अगर घटाने पर 22 आता तब, अगर कहीं घटाने पर 22 आता तो 11 से विभाजित होती कि नहीं? हो जाता ना, क्योंकि 22 में भी तो 11 से भाग चला जा रहा है। ठीक है, चलो अब इसको देखें। कोई संख्या सम बार दोहराई जाए। कोई संख्या क्या किया जाए? कोई संख्या सम बार दोहराई जाए। कितनी बार? सम। सम क्या चीज होता है? 2 4 6 8 10। कोई संख्या सम बार दोहराई जाए। 5 5 5 5 कब बार है? 4 में। सम बार है कि नहीं? 4 मतलब समय बार हुआ ना, तो ये 11 से विभाजित होगी कि नहीं? इसके बारे में देखें। 1 2 3 4 5 6 6 बार है कि नहीं? तो ये तो समय है ना, ये भी सम है, ये भी सम है, तो ये 11 से विभाजित होगी कि नहीं? यानी हम लोग कितने विभाजित जान गए? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से, जिसमें 4 और 8 एक साथ देखते हैं हम। 6 12 15 15 से विभाजित होने के लिए संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए और 5 से भी। 12 से विभाजित के लिए संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए और 4 से। 6 से विभाजित होने के लिए संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए 3 से। 4 के लिए 2 0 रहे, या तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित रहे। बताए थे ना? ठीक है। 8 के लिए अंतिम 3 अंक 0 हो, या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। ठीक है। और 3 और 9 के लिए क्या है? 3 और 9 के लिए अंकों का योग। योग वाले में कठो है 2 ठो, 3 भी 9 भी। अंकों को जोड़ देंगे। अगर संख्या 3 से विभाजित होगी तो 3 से विभाजित होगी। अंकों को जोड़ देने पर संख्या 9 से विभाजित होगी तो 9 से भी। और क्या बचा? 2 के लिए क्या है? 0 2 4 6 8 यही होना चाहिए ना, इकाई पर यही होना चाहिए। तो हमारा क्या क्या हो गया? और एक बचा 5 और 10। 5 के लिए अंतिम में या तो 0 हो या तो 5 हो। 10 के लिए अंतिम में क्या हो? 0। ठीक है। तो हमारी कितनी संख्या? 2 के लिए हमने देख लिया, अंत में 0 2 4 6 8। 3 के लिए और 9 के लिए एक साथ देख लिए। अंकों का योग 3 से विभाजित तो संख्या 3 से विभाजित, 9 से विभाजित तो संख्या 9 से विभाजित। 4 और 8 एक साथ देखे। अंकों का योग, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित या अंतिम 2 अंक 0, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित या अंतिम 3 अंक 0। 5 के लिए 5 और 10 को एक साथ, अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। 10 के लिए अंतिम अंक 0 हो। 11 के लिए अभी हमने देखा ही है कि विषम स्थान पर अंक जोड़ लीजिए, सम स्थान पर अंक जोड़ लीजिए। तो मेरी पूरी की पूरी संख्या हो गई कि नहीं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 15 भी हो गया।
हो गया? ठीक है, कर लेंगे? कर लेंगे ना? चलिए, अच्छा।